तो भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। तो 7 दिन में भागवत कथा को सुनने की परंपरा है और उसी परंपरा से हम और आप भी यहाँ बैठ करके विगत 3 दिनों से भागवत कथा का लाभ ले रहे हैं। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज वक्ता बनकर के विराजमान हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषि श्रोता बनकर के विराजमान हैं। शौनक जी ने 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने संपूर्ण भागवत का वर्णन शौनक आदि 88,000 ऋषियों के लिए किया है। तो शौनक जी ने प्रश्न किया था, गुरुदेव, सुखदेव जी महाराज के विषय में तो आपने बतलाया, हमने सुन भी लिया कि वो परमहंस थे और भागवत परमहंसों की ही संहिता है। सबसे पहले सुखदेव जी ने ये भागवत पढ़ी, परंतु राजा परीक्षित कौन थे? क्या वो कोई महात्मा थे, धर्मात्मा थे, कोई संत थे? तो सुखदेव जी ने सबसे पहले उनको ये भागवत कथा क्यों सुनाई? इसलिए बताओ, राजा परीक्षित कौन है? तो राजा परीक्षित का जन्म वृतांत बताने के लिए, वर्णन करने के लिए श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी को वो महाभारत का प्रसंग सुनाया। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, सारे के सारे कौरव मारे गए, पांडव को विजय श्री का तिलक लग गया। युधिष्ठिर जी महाराज राजा बन गए, राजा बन करके रो रहे हैं। द्वारिकाधीश ने बहुत समझाया, अरे बाकी छोड़ो, जो गीता अर्जुन को एक बार सुनाई, अर्जुन की समझ में बात आ गई, परंतु वही गीता 2 बार भगवान ने युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाई, परंतु फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई, क्योंकि भगवान युधिष्ठिर जी से आयु में छोटे हैं। तो छोटा व्यक्ति उपदेश दे, उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उस पर अमल करना बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है। क्यों? आयु का जो अभिमान लेकर के हम समाज में, संसार में जीते हैं, भाई हम तो आयु में बड़े हैं, हमको बड़े अनुभव हैं। अरे हमने दुनिया देखी है। भगवान समझ गए और तुरंत सभी पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास ले गए, जो युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में 72 दिनों से बाणों की शैया पर सोए हुए हैं। यहीं पर हमारी कथा ने विश्राम लिया था। पितामह भीष्म ने पांडवों को बड़ा ही सारगर्भित सुंदर उपदेश दिया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासश्च योगतः। कहीं से संक्षेप में, कहीं से विस्तार में बढ़िया दान धर्म की व्याख्या, राजाओं के क्या धर्म है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है और स्त्रियों के धर्म क्या होते हैं, ये सारा वर्णन पितामह भीष्म ने पांडवों को किया। और अंत तो गत्वा भगवान से कहा, प्रभु अब मेरी इच्छा केवल इतनी है कि जब तक मैं अपने प्राण ना त्यागूं तब तक आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहें। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, विचार करने लगे, ना जाने पितामह भीष्म का कब मन करे कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। स्वयं मृत्यु भी पितामह भीष्म को मार नहीं सकती है। अब भगवान सामने खड़े हैं तो पितामह को लगा क्यों ना आज ही अपने प्राण त्याग दूं। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य उत्तरायण है, उत्तरायण काल को देवताओं का दिन कहा जाता है और माघ का पावन महीना है और एकादशी तिथि, तो क्यों ना माघ के पावन महीने में एकादशी तिथि में ही वैष्णवों की जो सबसे
प्रिय तिथि होती है एकादशी। तो परंतु मरने से पहले भगवान के चरणों में थोड़ा पुष्प चढ़ाऊं, परंतु बाणों की शैया पर सोए हुए हैं, युद्ध भूमि में पुष्प कहां से आएंगे? तो मन के भावों को ही एकादशी के दिन एकादश ही श्लोकों में भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और जिस छंद में भगवान की स्तुति की, इस छंद का नाम पुष्पताग्रा छंद पड़ गया। तो कल हमने स्तुति का गायन तो किया ही था, आइए उसका सरलार्थ करें, हिंदी में समझे कि क्या कहा पितामह भीष्म ने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। प्रभु बस इति, आप जरा ध्यान देना, सब पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, तो संस्कृत में इति का प्रयोग वहीं पर होता है जहां से आगे अब कुछ लिखना कहना शेष नहीं रह जाता है। बस इति बहुत हो गया, बस इति अलम। तो पितामह कहते प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, बस अब और जीने की कोई इच्छा है नहीं, बस प्रभु एक अंतिम इच्छा है, बस मरने से पहले पूरी हो जाए तो मैं शांति से मर पाऊंगा। भगवान ने तुरंत कहा, पितामह भीष्म बताओ क्या अंतिम इच्छा है? अरे आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे हैं और हमारे बड़े प्रिय रहे हैं, तो इसलिए बताओ क्या अंतिम इच्छा है? तो पितामह कहते हैं इति मति, प्रभु मेरी एक पुत्री है और मैं चाहता हूं कि मरने से पहले उसका विवाह करके जाऊं, नहीं तो लोग कहेंगे भाई कुंवारी बेटी को छोड़ करके मर गए पितामह भीष्म। इसलिए प्रभु अपनी उस पुत्री का मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान हैरान हो गए और विचार करने लगे, अरे पितामह ने कभी विवाह तो किया ही नहीं, फिर ये पुत्री कहां से आ गई? पितामह तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है जन्मजात। तो पितामह कहते प्रभु इति मति, प्रभु ये जो मेरी मति है ना बुद्धि, वैसे तो ये प्रत्येक पुरुष की पत्नी होती है। क्यों? क्योंकि जैसा बुद्धि कहती है व्यक्ति वैसा ही करता है। मान लीजिए आज बुद्धि ने कहा भाई चलो कथा लगी है, मौसम भी खराब है, घर में भी कुछ काम नहीं होगा, चलो कथा में चले, तो आ गए। अब बुद्धि ने कहा भाई कहाँ कथा में जाएंगे, ठंड भी बहुत है, वहां बैठने की ना जाने कैसी व्यवस्था होगी, मौसम खराब हो जाए तो क्या करेंगे, इसलिए छोड़ो घर में ही आराम करते हैं। तो इसलिए प्रत्येक पुरुष की जो बुद्धि है उसकी पत्नी होती है, जो बुद्धि कहती है व्यक्ति वही करता है। परंतु प्रभु मैंने जीवन में कभी विवाह किया नहीं, इसलिए मैंने इस बुद्धि को अपनी पत्नी नहीं अपितु अपनी पुत्री माना है। इति मति, इसलिए प्रभु बस इस अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का मैं विवाह करना चाहता हूँ। और प्रत्येक पिता की ये भी इच्छा होती है कि उसकी बेटी को, उसकी कन्या को संसार का सबसे सुंदर पति मिले, सर्वांग सुंदर। हर माता पिता की इच्छा होती है भाई जमाई देखने में बढ़िया होना चाहिए। इसलिए प्रभु त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। तो इसलिए प्रभु आप तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, आपका नाम ही है श्याम सुंदर। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तो आपसे सुंदर ज्यादा संसार में कोई है नहीं, तो इसलिए क्यों ना आपके साथ ही अपनी पुत्री का मैं वर्ण करूं, पाणी ग्रहण करूं, विवाह करूं। भगवान सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए, वाह कितना सुंदर भाव है। और पितामह कहते हैं प्रभु युधि तुरे गरजो विधुम्र विश्व। प्रभु आज मुझे वो समय याद आ रहा है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव, और हम कौरव पक्ष में खड़े थे। और आप पांडवों के पक्षधर थे, अर्जुन के सारथी बन गए, और आपने युद्ध आरंभ होने से पहले एक प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और प्रभु जैसे ही मुझे पता चला कि आपने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की है, तो उसी समय मैंने भी एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की?
आज जो हरहि शस्त्र न गहाऊं, तौला जो गंगा जननी, मैं शांतनु सुत न कहाऊं। यदि मैंने महाभारत के युद्ध में भगवान को शस्त्र उठाने पर विवश ना किया तो मैं गंगा पुत्र शांतनु नहीं कहलाऊंगा। और प्रभु, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, आप सारथी अर्जुन रथी, और जैसे ही युद्ध भूमि में अर्जुन मेरे सामने आया, आप रथ को लेकर के मेरे सामने आए, तो मैंने इतने भयंकर बाणों की वर्षा अर्जुन पर की कि अर्जुन मरने ही वाला था। आपको लगा अरे अर्जुन मर जाएगा, और आप अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो आप अर्जुन के सारथी बने। अरे जो जगत के नाथ हैं, सृजनहार है, वो अर्जुन के सारथी बनकर के युद्ध में रथ चला रहे हैं। तो जब आपको लगा कि अर्जुन मर ही जाएगा, तो आपसे रहा नहीं गया, घोड़ों की लगाम हाथ से छोड़ी और आप रथ से नीचे कूद गए। और आपने आओ देखा ना ताओ, मुझे मारने के लिए बहुत बड़ा रथ का पहिया टूटा हुआ उठा लिया। और जैसे ही आपने रथ का पहिया अपने दोनों हाथों में उठाया, तो तुरंत उसी समय मैंने अपने शस्त्र त्याग दिए। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा। और प्रभु, क्योंकि मुझे लगा स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में भगवान को शस्त्र उठाने पर विवश करूंगा, और जैसे ही मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, उसी समय मैंने अपने शस्त्र त्याग दिए। और प्रभु, उस समय आप ऐसे लग रहे थे जैसे किसी हाथी को, गज को मारने के लिए, गजेंद्र को मारने के लिए भयानक सिंह आक्रमण कर रहा हो। इसीलिए मैंने अपने शस्त्र त्याग दिए। और प्रभु, जब जब भी संसार में भक्त और भगवान की प्रतिज्ञाएं आपस में टकराती हैं, तो उसमें भक्त की ही प्रतिज्ञा जीतती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। सबसे बड़ा संसार में वशीभूत करने वाला कोई यदि कुछ है तो वो है प्रेम। बंधनानी खलु संति बहुनी, संस्कृत में कहते हैं भी संसार में बहुत बंधन है। मान लीजिए बंधन का मतलब आप रस्सी से बांध लो, लोहे की जंजीरों से बांध लो, या किसी भी वस्तु से किसी को बांध लो। बांधने के लिए बहुत सारी सामग्रियां हैं, रस्सी ले लो, कुछ भी ले लो, दुपट्टा ले लो, परंतु जो प्रेम का बंधन है ना, उसमें कोई गांठ दिखाई तो नहीं देती है, परंतु सबसे मजबूत बंधन वही होता है। बंधनानी खलु संति बहुनी, प्रेमैक रज्जु दृढ़ बंधन मन्यते। प्रेम का बंधन सब बंधनों से अद्भुत है। तो चलिए, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, तो पितामह भीष्म प्रभु के भक्त हैं, प्रेम करते हैं, और उसी के ऋणी होकर के भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। और दूसरी बात प्रभु, कभी कभी मान लीजिए, उदाहरण से समझिए, घर में पिता पुत्र में बहस हो जाती है, हर घर में हो ही जाती है, कोई नई बात तो है नहीं। तो जब पिता पुत्र में बहस हो जाती है ना, तो अंत तो गत्वा पिताजी कह देते हैं, अच्छा जो तू कह रहा है वही ठीक है। मतलब बाप अपने बेटे का मान रखने के लिए, उसका दिल रखने के लिए कह देते हैं, भाई कोई बात नहीं, जो तू कह रहा है वही ठीक है। इसलिए प्रभु, आपने मेरा मान रखा, हम सब तो आपके पुत्र हैं, सारा संसार, सारे जीव आपके पुत्र हैं, इसलिए मैं बड़ा आपका ऋणी रहूंगा। भगवान सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए, इतना सुंदर भाव। तो पितामह कहते हैं, प्रभु, जब आपने मुझे मारने के लिए रथ का पहिया उठाया तो धरती कांपने लगी, वसुंधरा घबराई, अरे ये भगवान होकर के अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। अभी अभी कुछ दिन पहले प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
और अभी अभी शस्त्र उठा लिया, भगवान होकर के अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। इसलिए धरती घबराई। क्यों? क्योंकि धरती को ध्यान आया, भाई देखो हमसे भी प्रभु ने बहुत पहले एक वचन दिया था, कहा था कि देवी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, देवी जब जब तुम्हारे ऊपर पाप बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, दुष्ट दुराचारी बढ़ेंगे, तब तब मैं आपका भार उतारने के लिए भारतवर्ष में जन्म लूंगा। अब हमें तो भगवान ने कब का वचन दिया था, वो तो कब के भूल गए होंगे, इसलिए धरती घबराई, हिलने लगी। तो तुरंत प्रभु आपने अपना पीताम्बर, अपना जो पटका कंधे पर आपके था, वो पटका आपने धरती पर गिराया। आपने वो पटका इसलिए गिराया कि वसुंधरा, अरे देवी आप चिंता मत करो, आप घबराओ मत, हम आपकी प्रतिज्ञा नहीं भूले हैं। ये तो बस केवल भक्त और भगवान के बीच में लीला चल रही है। ये तो संसार के रंगमंच पर हम अभिनय कर रहे हैं, इसलिए आप इस अभिनय का आनंद लो, आप घबराओ मत। बोल लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो पिता महाभीष्म ने बड़े सुंदर शब्दों में भगवान की दिव्य स्तुति की, और देखते ही देखते भगवान के सामने ही पिता महाभीष्म ने अपनी आंखें बंद की, और भगवान ने पिता महाभीष्म को अपना विराट वपु का दर्शन करवाया, और तुरंत देखते ही देखते पिता महाभीष्म के शरीर में से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समा गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और बड़े सुंदर शब्दों में सभी पांडवों ने भगवान की स्तुति की, बड़ा दिव्य गीत गाया, पितामह का अंतिम संस्कार किया। आइए